क्या हुआ विमला? कब से देख रहा हूँ तुम्हें। क्या सोच रही हो तुम? आखिर तुम इतनी गहरी चिंता में क्यों हो? क्या हो गया विमला? हाँ जी, कहिए, क्या कह रहे थे आप? अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि जब से यहाँ पे बैठी हो सोचे जा रही हो। आखिर क्या इतनी देर से सोच रही हो तुम? किस बात की चिंता है तुम्हें? क्या बताऊं जी, मन में घबराहट सी हो रही है। कल से जब से बहू गई है तो बिल्कुल घर में मन नहीं लग रहा है। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं मन में। रात को नींद भी नहीं आई ठीक से। अरे क्यों इतना सोचती हो तुम? उल्टा सीधा सोचती हो तभी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। अरे नहीं जी, तबीयत खराब होने की बात नहीं है। तबीयत तो पहले से काफ़ी ठीक है। चिंता तो मुझे इस बात की हो रही है कि जिस तरह से बहू अचानक से अपने मायके गई है, वो भी साथ में रूही को लेकर, हमें ना तो बताया ना ही कुछ उस बारे में चर्चा की। बैग उठाया चल दी। हमने उससे जब बात करने की कोशिश की तो कुछ बोला भी नहीं, चुपचाप चली गई। आपको ये सब देखकर कुछ अजीब नहीं लगता है? अजीब तो मुझे भी लगा, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है जल्दी में होगी, इसलिए बहू ने कुछ नहीं कहा। नहीं जी, जल्दी की बात नहीं है। मुझे तो कोई और बात लग रही है, क्योंकि मैं काफी समय से देख रही थी कि बहू बहुत उखड़ी उखड़ी सी रहती है। किसी बात को बोलो तो चिड़चिड़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती थी। हर बात में उसे गुस्सा आ जाता था। और कई बार तो मैंने बेटे और बहू के कमरे से भी तेज तेज बोलने की आवाज़ सुनी है, जैसे वो लोग बहस कर रहे हों, लड़ाई कर रहे हों। खैर, मैंने आपको बताया नहीं कि आप परेशान हो जाते। और मैंने बेटे बहू को भी नहीं बोला कि कहीं बहू बेटे को लगे नहीं कि मम्मी मेरी चोरी से बातें सुनती है, इसलिए मैंने कुछ उन्हें भी नहीं बोला। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं बहू को हम दोनों के यहाँ रहने से कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि अभी तक तो बहू बहुत अच्छे से रहती थी। लेकिन 4-6 दिन से देख रही हूँ कि बहू तो गुस्से में ही दिखती है हर वक्त। और देखिए, कल अपना बैग उठाकर चली भी गई अपने मायके। मुझे तो नहीं लगता विमला ऐसा। हो सकता है तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो बेटा या बहू हमें बोल ही देते। अरे जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला बेटा कभी बोलेगा हमें यहाँ से जाने के लिए? बेटे को तो कभी हमसे प्रॉब्लम नहीं होगी, हम उसके माँ बाप हैं। लेकिन हो सकता है बहू को दिक्कत हो हमारे यहाँ रहने से। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम खामखा इतना ज्यादा सोच रही हो। कोई बात होती तो जरूर कोई ना कोई हमें बता ही देता और हम वैसे भी चले जाते अपने गांव। कौन सा हमें हमेशा यहाँ रहना है? सोच रहे थे 1-2 महीने रुक जाते तो तुम्हारी भी अच्छे से तबीयत ठीक हो जाती और मेरी भी। फिर ही जाते गांव। गांव से बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता है। थकान भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तुम फालतू मत सोचो, सब ठीक है। बहू आ जाएगी 2-4-6 दिन में। ठीक है जी, आप जैसा बोल रहे हैं भगवान करे वैसा ही हो। मैं जो सोच रही हूँ गलत ही हो। आप बैठिए, नहीं तो जाइए बाहर से घूम आइए। मैं शाम का खाना बना देती हूँ। बेटा बेचारा ऑफिस से थका हारा आएगा और हमारे लिए खाना बनाएगा। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे तो वो अपने सामने काम करने नहीं देगा। ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करता हूँ खाना बनाने में। ठीक है जी, चलिए। अरे पूनम दीदी, आप? रूही? हाँ भाभी, मैं। अरे आप दोनों ही आए हो क्या? जीजा जी नहीं आए साथ में? नहीं भाभी, वो नहीं आए। क्यों, हम अकेले आ गए हैं तो आप हमें नहीं रहने दोगे क्या इस घर में? अरे नहीं नहीं दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं तो बस जस्ट पूछ रही थी। आइए अंदर चलिए। रेखा, कौन आया है? अरे जी, पूनम दीदी आई हैं। अरे पूनम, तुम? हाँ भैया। अरे जीजा जी नहीं आए क्या साथ में? अरे नहीं भैया, वो नहीं आए। और आप लोगों ने ये क्या लगा कर रखा है कि जीजा जी नहीं आए, जीजा जी नहीं आए? अरे मैं आई हूँ, कम से कम मुझे तो अंदर आने दो। अरे तू गुस्सा क्यों कर रही है? अरे मैं तो बस पूछ रहा था। वैसे तू अचानक से कैसे यहाँ? अरे भैया, अचानक से क्या? अब क्या मैं अपने घर में आने के लिए परमिशन लूंगी आप लोगों की? या फोन करके बताऊं कि मैं आ रही हूँ तो प्लीज आने दीजिएगा मुझे? ये क्या, कौन सी बात हुई? मैं अपने घर आई हूँ, जिसको देखो पूछे जा रहे हो अचानक से अचानक से। पहले भी तो आती थी ना, फिर अब क्या हो गया आपको? अरे मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, तू कहीं यहाँ रुकने के लिए तो नहीं आई है? क्यों, रुकने के लिए आई का मतलब क्या होता है? मेरा घर है, जितने दिन चाहूंगी उतने दिन रहूंगी इस घर में। अरे हाँ, मैंने कब कहा तू नहीं रह सकती है। लेकिन मैं तो बस इसलिए पूछ रहा हूँ
कि तू अकेले घर में तो रह नहीं पाएगी। क्यों, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे हम लोग तो अयोध्या जा रहे हैं 15 दिन के लिए। आज ही निकलने वाले हैं, 2 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। बस उसी के लिए हम रेडी हो रहे थे और अचानक से तू आ गई यहाँ पर। इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं तू रुकने के हिसाब से तो नहीं आई है, क्योंकि जिस हिसाब से तूने बैग लेकर रखा है लग तो रहा है कि जैसे यहाँ 1-2 महीने रुकेगी। हाँ, तो मैं रुकने ही आई हूँ। जब तक मेरा मन करेगा उतने दिन रहूंगी यहाँ। और आप लोग भी कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ अकेले तो रह नहीं सकती हूँ। देख पूनम, हम तो जा रहे हैं, तुझे यहाँ रहना हो तो अकेले रहना, और वरना तू भी जा सकती है अपने ससुराल। जब वहाँ से हम वापस आ जाएंगे उसके बाद आ जाना। आप लोगों का इतना ज्यादा जरूरी है वहाँ जाना कि आपकी ननद, आपकी बहन घर पे आई है और आप लोग घर से बाहर जा रहे हैं? ये क्या बात हुई पूनम? अरे जरूरी है तभी तो जा रहे हैं। अरे मेरे ऑफिस की छुट्टी है तो इसलिए 15-20 दिन के लिए घूम फिर कर आएंगे। अब हम भी तो इंसान हैं, हमारा भी तो मन करता है घूमने फिरने का। वाह वाह भैया, आप लोगों के तो पर निकल आए। भाभी तो लगता है पूरे अपने रंग में ढाल दी है, आपको चारों पे नचाती है। देख रही हूँ मैं कि ये तो सिर्फ मुंह से आपके वर्ड निकल रहे हैं, सोच तो सारी भाभी की है। सही कह रही हूँ ना भाभी जी? बड़ा मीठा बनती थी पहले कि कितनी अच्छी है मेरी भाभी, कितनी अच्छे है मेरे भैया। सब देख लिया मैंने। मेरे मम्मी पापा को गए अभी 1 साल भी नहीं हुए और आप लोगों ने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। पूनम, तुझे मेरी बीवी से ऐसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तू? अपने काम से काम रख, हमें मत सिखा हमें कैसा रहना है कैसा नहीं। और वैसे भी अब ये तेरा घर नहीं है, ये सिर्फ तेरा मायका है। और तुझे ना इस घर में अगर आना है, रहना है, तो मेरी पत्नी से बदतमीजी से बात मत करना, दोबारा से तमीज से करना। सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई। सॉरी भाभी। भैया, वो मैं ना बहुत ज्यादा दुखी थी, इसलिए गलती से मेरे मुंह से अब सब निकल गए। वैसे भैया, मैं ना अपने ससुराल में परेशान हो गई हूँ। मेरी सास ससुर आकर 15 दिन से बैठ गए हैं मेरे घर पे। मेरा जीना मुश्किल हो रहा है भैया। और आपके जीजा जी मेरी जरा सी बात नहीं सुनते हैं। उस घर में तो मैं काम कर कर के परेशान हो गई हूँ। आपके जीजा जी के माँ बाप तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप ही बताइए, मैं कब तक ये सब बर्दाश्त करूँ? हाँ, तो इसमें कौन सी गलत बात है? तेरे सास ससुर हैं, जितने दिन चाहे उतने दिन तेरे साथ रहेंगे। आखिर उनके बेटे बहू का घर है, इसमें गलत क्या है? और तू उनकी बहू है तो सेवा तो तुझे करनी पड़ेगी। देखो भैया, बहुत ज्ञान बांट लिया आपने। मुझे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर मेरी मदद नहीं कर सकते हैं तो मुझे फालतू का ज्ञान मत दीजिए। सही कहते हैं लोग कि मायका तभी तक होता है जब तक माँ बाप होते हैं। माँ बाप के मरते ही मायका भी मर ही जाता है। बस दिखावे के लिए मायका होता है। भैया भाभी से भी कोई मायका चलता है क्या? मैं सोचती थी मेरे भैया भाभी तो सबसे अलग है, लेकिन नहीं, ये तो सबसे आगे ही है। तुझे जो सोचना है पूनम वो सोच। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। और तू अंदर आना है तो आजा, कुछ देर बैठ, क्योंकि हमें 2 घंटे बाद वैसे भी निकलना है। नहीं आना मुझे, मैं जा रही हूँ। चल रूही तू। ये क्या किया आपने? देखा ना आपने दीदी कैसे गुस्सा होकर चली गई। और आप तो कभी भी अपनी बहन से इस तरह से बात नहीं करते थे। अचानक से क्या हो गया आपको? आखिर आप अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? फालतू में दीदी ने मुझे भी गलत समझ लिया। मैं तो बस आपका साथ दे रही थी, लेकिन अचानक से आपको हो क्या गया है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेचारी दीदी क्या सोचती होंगी हमारे बारे में, कितना बुरा लगा होगा उन्हें। अरे रेखा, बुरा तो मुझे भी लगा है, लेकिन क्या करूं? बहन की घर गृहस्थी बर्बाद कर दूं? मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब यही कि जीजा जी ने फोन करके मुझे सब कुछ बता दिया है। अब मैं क्या करूं? मजबूर था ये सब करने के लिए। बहन का तो घर नहीं उजाड़ सकता हूं ना। और तुम भी अच्छे से जानती हो पूनम को, मैं भी जानता हूँ कि इसे हमेशा लोगों से प्रॉब्लम होती है। इसे कुछ काम करना नहीं होता है, कभी किसी के लिए थोड़ा सा भी कर देती है तो इसे बहुत गुस्सा आता है। इसको सारी दुनिया अपने हिसाब से चलानी होती है। अब इसकी अपनी घर गृहस्थी है, थोड़ा बहुत इसे भी समझदारी से काम लेना पड़ेगा ना। जीजा जी भी परेशान है। वो तो बहुत अच्छे हैं जीजा जी, कि जो इसे झेल रहे हैं, इसे समझते हैं, फिर भी ये ऐसा करती है उनके साथ। अच्छा, तो मुझे भी नहीं लग रहा है कि क्या सोचेगी पूनम। और रूही भी साथ में थी। बेचारी बच्ची क्या बोलेगी कि मेरे मामा मामी कैसे हैं। लेकिन क्या करूं, अपनी बहन की घर गृहस्थी भी तो बचाना है ना। मजबूर था मैं ये सब करने के लिए। अच्छा ये बात है, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे लगा पता नहीं अचानक से आप क्यों कर रही हैं दीदी के साथ ऐसा। कोई बात नहीं जी, आप मत परेशान होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
हो सकता है दीदी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और अपनी घर गृहस्थी बचा ले। जिस दिन दीदी को अपनी गलती का एहसास होगा ना, वो खुद ही समझ जाएंगी कि हम सब उनके भले के लिए ये सब कर रहे थे। हाँ रेखा, तुम सही कह रही हो। बस मैं उसी दिन का वेट कर रहा हूँ कि पूनम को बस अपनी घर गृहस्थी अच्छे से चलानी आ जाए, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो। जैसे तुम इस घर को संभाली हो, वैसे ही पूनम भी अपने ससुराल को संभाले। ऐसा ही होगा जी, आप परेशान मत होइए। अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। अब वैसे भी दीदी अगर यहाँ से गई हैं तो कहाँ जाएंगी? वापस अपने ससुराल ही तो जाएंगी और उन्हें भी धीरे धीरे सब कुछ समझ आ जाएगा, क्या सही है क्या गलत। वैसे आप अयोध्या जाने का बोल रहे थे, क्या विचार है? चलिए ना, मेरा तो बहुत मन हो रहा था कि नए साल में अयोध्या चलते। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ऑफिस से छुट्टी मिल जाए। और मैं सोच रहा हूँ, भगवान करे जीजा और पूनम के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए तो हम चारों लोग चलते, घूम कर आते वहाँ। ठीक है जी, जरूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।